नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है। पेंशन धारकों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से एनपीएस और ओपीएस पर बड़ा अपडेट आया है। क्या नहीं बढ़ेगी यहां पर 67 लाख पेंशन धारकों की संख्या? जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर भी बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें दोस्तों सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए 50% तक डीए बढ़ने वाला है। इसकी भी यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई। वहीं दोस्तों ओपीएस पर हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। इन लोगों को मिलने लगेगी पुरानी पेंशन योजना का फायदा। तो आखिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ओपीएस का फायदा यहां पर उठा पाएंगे, इनके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों खुशखबरी तो आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आई है, और कितना परसेंटेज अब आपका महंगाई भत्ता मिलेगा ये भी दोस्तों यहां पर साफ कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों एक एक करके सभी खबरों को यहां पर विस्तार से जानेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच कर्मचारी यहां पर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इस मांग को लेकर दिल्ली और कई अन्य प्रदेशों में अपनी रैलियां भी निकाली जा रही है। काफी समय से कर्मचारियों द्वारा आवाज जो है वो पुरानी पेंशन योजना को लेकर उठाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना बहाली की जाए। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है। हालांकि ये कमेटी द्वारा कहीं पर भी ओपीएस का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। गठित कमेटी की गई है। कमेटी सिर्फ एनपीएस में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। ये मामला संसद तक चला गया है। इस माहौल को देखते हुए अब जल्द ही सरकार के द्वारा स्पष्ट फैसला लिया जाएगा। लोकसभा के सदस्य नव कुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी तुमाने ने इसको लेकर कुछ सवाल पूछे। इसके जवाब में यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ओपीएस बहाली को लेकर सरकार के सामने ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। साथ ही दोस्तों एनपीएस के तहत पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए में जमा पैसे राज्य सरकारों को नहीं दिया जाएगा। अभी वर्तमान समय में यहाँ पर जो पेंशन भोगी है वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं। उनकी दोस्तों संख्या है 67 लाख से भी अधिक है, यानी कि 60-80 लाख के करीब यहाँ पर हो चुकी है। वही दोस्तों ओपीएस पर लोकसभा से क्या सवाल पूछे गए, इनके बारे में भी बड़ी खबर है। दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लोकसभा सदस्य नव कुमार सरनिया, दीपक बैज, कृपाल बालाजी तुमा ने कई सारे सवाल पूछे। विभिन्न प्रकार के सवालों को इस मामले को लेकर स्पष्ट का फोकस किया गया, स्पष्टीकरण का। और ओपीएस पर लोकसभा में पूछे गए सवाल क्या है, इनके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, पहला सवाल, देश में पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है? दूसरा सवाल, क्या पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार का कोई विचार है? तीसरा सवाल, ओपीएस की कार्यान्वयन से विलंब में क्या कारण है? जी हाँ, ओपीएस क्यों नहीं लागू की जा रही, इसका विलंब का कारण क्या है? चौथा सवाल, कितने राज्य हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दोबारा से शुरू किया है? पांचवा सवाल, क्या ऐसे भी राज्य हैं जिन्हें अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस दोबारा से शुरू करने के लिए कर्मचारियों से एनपीएस की पैसे की वापसी मांग की जा रही है? छठा सवाल, छत्तीसगढ़ के द्वारा जमा की गई राशि उससे ब्याज सहित मांगी गई राशि का क्या ब्यौरा है? इसके लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है? और सातवां सवाल, ओपीएस को दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा एनपीएस की धन वापसी के लिए क्या निर्णय लिया गया है? ये 7 सवाल जो थे वो पुरानी पेंशन योजना से संबंध में यहाँ पर लोकसभा के अंदर पूछे जा चुके थे। तो दोस्तों ओपीएस की बहाली पर आखिर क्या बोले मंत्री? यहाँ पर ओपीएस की बहाली पर मंत्रियों ने क्या जवाब दिया, इसके बारे में दोस्तों बात करें तो वित्त मंत्रालय में यहाँ पर राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर सरकार के विचाराधीन कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए इसके साथ ही अन्य बातों के साथ मौजूद रूपरेखा के आलोक में एनपीएस अवरचना में उसमें कोई भी परिवर्तन आवश्यक है, इन सब के लिए यह कमेटी चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर ओपीएस पर लोकसभा पे सवाल उठे हैं। यहाँ पर ओपीएस की मांग को लेकर मंत्री भी बोल पड़े हैं, और साथ ही जो आप सभी 67 लाख पेंशन भोगियों हैं उनकी संख्या को लेकर भी बड़े सवाल है, जो कि ये है। दोस्तों चलते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। दोस्तों अगला बड़ा अपडेट आप सभी के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर है, जिनमें कर्मचारियों के हित में फैसला हो सकता है और 50% तक दोस्तों डीए बढ़ेगा। इसको लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन का लाभ दिया जाए, 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी का जो डीए है वो इस वक्त 46% मिल रहा है, लेकिन जो आंकड़े नवंबर से पहले के हैं, एआईसीपीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों में यहाँ पर 4% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में आपको 46% डीए मिल रहा है।
अगर ये डीए आप सभी का 4% और बढ़ा तो आपको 50% तक डीए मिलेगा। जैसे दोस्तों 50% जैसे ही आप सभी का डीए हो जाता है, आप सभी की सैलरी और पेंशन में जोड़कर आपको दिया जाता है और फिर से डीए को शून्य से शुरू किया जाता है। इसीलिए जब 50% डीए हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर लगातार लोग जो है वो 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओपीएस पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा। आखिर दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है और किन लोगों को यहाँ पर पुरानी पेंशन का फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में चलिए बात करती है। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के विज्ञापन संख्या 1/2002 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त सहायक अध्यापक याचिकाओं को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दे दिया गया है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि नई पेंशन योजना लागू होने से पहले के विज्ञापन चुने गए सहायक शिक्षकों को तो पुरानी पेंशन ही मिलेगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार का दावा मानने से भी इनकार कर दिया कि सहायक शिक्षक नई पेंशन स्कीम में होने के बाद नियुक्त किए गए थे, इसलिए वे नई स्कीम में होंगे। नंदलाल यादव सहित कई याचिकाओं द्वारा न्यायमूर्ति विकास ने यह आदेश दिया है। कहा गया है कि 1 अप्रैल 2005 के बाद सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्त किया गया था। इसके लिए वे पुरानी पेंशन योजना के लाभधारी नहीं होंगे, वे नए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इन्हें याचिकाओं में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता आलोक कुमार यादव ने कहा कि याचिका के अलावा चयनित और नियुक्त सभी अन्य शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं। उनके साथ भेदभाव होता है। याचिकाओं में विभाग की तरफ से गलती से ज्वाइन करवाया गया था, इसीलिए यह अन्य चयनित सहायक अधिकारियों को अध्यापकों की नियुक्ति नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले कर दी जा चुकी है। उनका दावा था कि वर्ष 2002 में सहायक अध्यापकों की भर्ती सूचना दी गई थी और 29 नवंबर 2004 को इंटरव्यू हुआ था। 24 दिसंबर 2004 को परिणाम घोषित किया गया था। घोषित परिणामों के आधार पर अधिकांश शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर नौकरी मिली। कॉलेज मैनेजमेंट ने याचिकाओं में स्वीकार नहीं किया। बाद में बोर्ड के दबाव में दूसरे कॉलेजों में शामिल हो गए। नई पेंशन योजना के तहत लागू होने के बाद याचिकाओं की नियुक्ति और ज्वाइनिंग की गई और उन्होंने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए अब जो है इनकार कर दिया, क्योंकि वे नई पेंशन योजना से आच्छादित थे। कोर्ट ने इसे भी गलत ठहरा दिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी है, आप सभी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो गई है। तो कितने % की बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2023 का महंगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है, जिसका इंतजार लोग जो है वे बेसब्री से कर रहे थे। अब तक इसमें बढ़ोतरी होगी, इसका कोई भी घोषणा नहीं की गई थी और जनवरी महीना तुरंत आने वाला है, तब सरकार को बड़ा फैसला कर देना चाहिए। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो जानी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार जल्दी इस पर बड़ा फैसला ले सकती है, मगर कब तक इसका कोई भी घोषणा नहीं की गई है। साथ ही में अब तक ये कहा जा रहा है कि लंबे समय के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा रही है, तो जुलाई और जनवरी के साथ ही घोषणा की जा सकती है और बड़ा बढ़ोतरी किया जा सकता है। अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी हाल फिलहाल में टिप्पणी नहीं दी है। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में 50 लाख के करीब है और वहीं पेंशनर्स की संख्या 67 लाख से भी ज्यादा है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कब सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि अभी तो कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है, मगर जल्द आप सबको देखने को मिलेगा कि कर्मचारियों के डीए हैक में वृद्धि हुई है। इस समय कर्मचारी लोग काफी चर्चा में मांग कर रहे हैं कि हम सबसे बड़ी मांग यही है कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। उनके साथ साथ 18 महीने की बकाया राशि जो कि कोरोना काल के समय में नहीं दिया गया था, उसे भी दिया जाए, जो कि एक दरिया के रूप में जान लिया जाता है, मगर अभी तक इसमें नहीं दिया गया, जिसके बाद जुलाई 2023 की महंगाई भत्ते की घोषणा करनी है। साथ ही उस पर कोई भी घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं किया है। तो कब और कितने % की बढ़ोतरी होगी, जनवरी महीना आने वाला है, इस पर भी कोई बड़ी घोषणा नहीं किया गया है कि जनवरी में महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और पेंशनर्स और पेंशनर्स से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।